जुड़े हुए हैं महेंद्रगढ़ से सीधा सुशील। आज 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं तमाम एहतियात के साथ। वहां की तस्वीरें कैसी है? महेंद्रगढ़ में क्या बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर आज से 9वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूल खुल गए हैं। सभी स्कूलों के अंदर सभी तरीके की व्यवस्थाएं पूरी करके स्कूल खोले गए हैं। स्कूल के गेट के ऊपर सभी बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। सैनिटाइजिंग के लिए सभी के हैंड सैनिटाइज करके स्कूल में प्रवेश करने दिया जा रहा है। और जो बच्चों की संख्या है, बच्चों को भी सोशल डिस्टेंस के साथ दूर दूर जगह पर बैठाया जा रहा है। और प्रशासन पूरा मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है कि किसी भी तरीके की बच्चों को असुविधा ना हो। इसके लिए सभी तरीके के जो कानून है, जो नियम है, वो उनका पालना की जा रही है। सुशील, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, इन बच्चों के अभिभावकों का क्या कुछ कहना है? जिन बच्चों को स्कूल उन्होंने भेजा है, क्या कुछ एहतियात के साथ इन बच्चों को स्कूल भेजा है? आज जैसे कि जो अभिभावक बच्चों को छोड़ने के लिए आ रहे थे, तो अभिभावकों का यही कहना है कि कहीं स्कूल जब आज से शुरू हुए, स्कूल संचालक जो है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कहीं ये 2-4 दिन के लिए ये ना करे। ये जब तक इस बीमारी का पूरी तरीके से रोकथाम नहीं हो जाती, तब तक स्कूलों को इन चीजों का पालन करना पड़ेगा। इसी के लिए हमारे साथ एक अभिभावक जो बच्चे को छोड़ने के लिए आए थे स्कूल में, हम हाँ, इनसे जानना सुशील बात चाहेंगे करिएगा। कि जी कि आज जब आप अपने बच्चों को यहाँ छोड़ने के लिए आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि स्कूल के अंदर पूरी तरीके की व्यवस्थाएं हैं? स्कूल की व्यवस्थाओं को देखकर तो संतुष्टि है, लेकिन हम आगे के लिए यही चाहेंगे। आमतौर पर यह देखा जाता है कि कुछ समय के बाद ढिलाई शुरू हो जाती है। तो मेरी इच्छा यह है कि स्कूल प्रबंधन लगातार बच्चों की जागरूकता पर, उनकी इम्यूनिटी बूस्टिंग पर और जो सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सभी चीजों पर समय रूप से अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभाए और इस चीज को एक दीर्घकालिक आपदा मानते हुए इस पर से अपनी असावधानी न होने दें, इसकी व्यवस्था वो समुचित रखें। जैसे कि अब तो स्कूल पूरी तरीके की व्यवस्था कर रहा है, अगर ये हटती है तो क्या आप अपने बच्चों को दोबारा से भेजेंगे स्कूल में? देखिए सर, सबसे पहले तो हमारे लिए हमारे बच्चों की स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर उसकी हमें आश्वासन रहता है जब तक, तब तक हम पढ़ाई को सेकेंडरी रखते हुए तब तक उन्हें हम भेजेंगे। लेकिन जैसे ही हमें स्कूल की व्यवस्थाओं में कमी या इस बीमारी की बढ़ोतरी दिखती है, तो हम उन्हें घर से ही पढ़ाना, ऑनलाइन पढ़ाने को ही प्राथमिकता देंगे। ये हमारा विचार है। ये अभिभावक से इनका कहना यह है कि अगर स्कूल पूरी तरीके से व्यवस्थाएं रखता है, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंस के नियम कानून के पालना करता है, तो ही वो बच्चों को भेजेंगे। और अगर संक्रमण ज्यादा भी फैलता है, तो वो अपने बच्चों को घर से पढ़ाना उचित समझेंगे, ना कि स्कूल भेजना। सुशील, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि मार्च में देश भर के अंदर लॉकडाउन लगा, उसके बाद अब जाकर ये स्कूल जो है वो खोले गए हैं 9 नवंबर में। तो ऐसे में क्या जो बच्चे मार्च में जिस क्लास में थे उनको प्रमोट करके अगली क्लास में भेजा गया है? जी, ये सभी स्कूलों ने जो बच्चों को प्रमोट करके अगली क्लास में एडमिशंस दे दिए हैं। लेकिन अब अगली क्लास के भी जो सेशन है, उसमें 5-6 महीने बीत चुके हैं। अब कुछ बोर्ड ने, कुछ स्कूल्स ने अपने इसके अंदर जो सिलेबस को कुछ कम भी किया है कि जिस प्रकार से जो कोविड की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी, उसको लेकर बहुत सी क्लासेज का जो सिलेबस है वो कम भी किया गया है, जिससे बच्चों को परीक्षाओं के अंदर कठिनाइयां ना हो। सुशील, ऑनलाइन क्लास जो है वो लगातार पूरे देश भर के अंदर चलाई जा रही थी और कई बच्चे इस ऑनलाइन क्लास की मुहिम से जुड़े भी, लेकिन कई बच्चे ऐसे थे जो ऑनलाइन क्लास से अछूते रह गए थे। उनको लेकर स्कूल अब कैसे प्रोसेसिंग करेगा? उनकी जो रिकवरी होगी वो कैसे पूरी करेगा? जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस की बात रही, ऑनलाइन क्लासेस जो सिटी लोकेशंस के अंदर बच्चे थे वो तो ऑनलाइन कनेक्शन से जुड़ गए, लेकिन जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे थे उनके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को लेकर, बाकी इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम को लेकर वो ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो पाए, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है। लेकिन स्कूल प्रशासन का कहना है जिन बच्चों की भी पढ़ाइयां प्रभावित हुई हैं, उनको किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा क्लासेस देके, बाकी कुछ करके उनकी पढ़ाई को पूरा करवाया जाए। सुशील, फीस को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और कई अभिभावकों से हमने भी बात की, उन्होंने फीस को लेकर असमंजस की स्थिति बताई है। महेंद्रगढ़ के अंदर इन स्कूलों में फीस को लेकर क्या कुछ स्ट्रक्चर तैयार किया गया है? कैसे सुगम बनाया गया है फीस स्ट्रक्चर को कि अभिभावकों पर ज्यादा बर्डन न पड़े? फीस को लेकर तो अभी भी असमंजस बना हुआ है। अभिभावकों को कहना है कि जैसे 6 महीने तक बच्चे स्कूल ही नहीं गए, अब बहुत से स्कूल ऐसे हैं, प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो फीस चार्ज कर रहे हैं, फीस की मांग कर रहे हैं। अभिभावक उन फीसों को देना नहीं चाहते हैं।
प्रशासन की भी गाइडलाइंस आई थी कि पीछे की फीस में कुछ कटौती हो, लेकिन इस बात का लेकर अभी तक अभिभावकों में और स्कूल प्रशासन में किसी भी तरीके की क्लियर बात नहीं हुई है कि इनको पीछे की फीस देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। इसका लेकर अभिभावकों के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सुशील, आपने बात की होगी इन स्कूल में जो टीचर मौजूद है उनसे, जो लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं, कमरे के अंदर बच्चों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी अब टीचरों के कंधे पर है। क्या कुछ कहना है महेंद्रगढ़ के शिक्षकों का, वो कैसे मेंटेन करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग को, तमाम नियमों को, और साथ ही साथ कैसे बच्चों को जागरूक करेंगे? यहाँ के शिक्षकों का कहना है कि वो पूरी तरीके से पूरा प्रयास कर रहे हैं, हर तरीके की स्कूल के अंदर सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो, प्रत्येक बच्चे की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, सैनिटाइजिंग की विशेष व्यवस्था है, एवरीडे रूम को सैनिटाइज किया जाएगा और पूरी तरीके की सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। शिक्षक भी कह रहे हैं कि स्पेशल क्लास के अंदर शिक्षक रहेगा और बाकी जो शिक्षक है, जो पीटीआई वगैरह है, वो राउंड लेते रहेंगे। किसी भी तरीके के बच्चे आपस में मिले नहीं, यानी कि उनके अंदर किसी प्रकार का संक्रमण ना फैले, और जिस बच्चे की तबीयत खराब हो या उनको फीवर है, कोई हल्का बुखार है, खांसी जुकाम, उनको अलग बैठाने की व्यवस्था है। और स्कूल के अंदर हर हफ्ते के अंदर स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर रैंडमली उनके जांच भी की जाएगी। सुशील, वाकई, क्योंकि कहा यह जाता है जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और इस बात को प्रदेश के इन बच्चों को, अभिभावकों को और टीचरों को समझना होगा, क्योंकि स्कूल खुले हैं, एहतियात बहुत जरूरी है। सुशील, इस तमाम जरूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।